शान में ज्ञानी नामाग्रगणम सकल गुण निधानम बाने नाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि मनोजवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए जब कोई शुभ कार्य करते हैं तो हनुमान जी का या गणेश जी का आह्वान करते हुए प्रारंभ करते हैं और भैया जी के मुखार बिंदु से भजन श्रवण हो गए हैं। तो आप भजन जन ही संख्या में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि महाराज जी का भी पदार्पण हो रहा। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाए और एक बार जोर से जय घोष करेंगे। बोल व्यास जी महाराज गाइए गणपति जय बंदन, गाइए गणपति जय बंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जय बंदन, गाइए गणपति जय बंदन। निधि के दाता असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता। गाइए गणपति जय बंदन, गाइए गणपति जय बंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाइए गणपति जय बंदन, गाइए गणपति जय बंदन।
गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, तुम नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। बतही राम सिया मानस मोरे, बतही राम सिया मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, शंकर सुमन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, पति जगवंदन, पति जगवंदन। बोले भगवान की जय। अरे भगवान के सच्चे भक्तों को, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है, जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है, जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। और महाराज जी के मुखार बिंदु से कल बताया था कि जो एक पग चलता है तो भगवान उसके पास 60 कदम चल के आते हैं। लहरों में नैया फंस जाए, लहरों में नैया फंस जाए, यदि राम नाम का संबल हो, यदि कृष्ण नाम का संबल हो, उस सहज किनारा मिलता है, जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है, भगवान के सच्चे भक्तों को पग
पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय जय। श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री राधे, श्री राधे सीताराम, हरि ओम नारायण, श्री सीताराम। हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम। इको हल्का दीजिए। नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। लेत सदा सुधिदीन के
सहज दया के धाम जननी जनक सर्वेश के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब श्रोता भक्त समाज की जय। सब संत भगवंत की जय हो। जय जय श्री सीताराम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल जिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तटित विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए हम सभी लोग आज तृतीय दिवस में उपस्थित हुए हैं। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले कि आइए 2 बार बड़े मस्ती के साथ भगवान नाम सभी लोग गाएंगे। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण
कृष्ण भगवान की जय हो। प्यारे सज्जनों, नमो नमस्ते नमो नमः कल्याणानंदनिधानम् कलिमलमथनम् पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूते रामनाम। मेरे प्यारे सज्जनों, कहते हैं ये मानव शरीर प्राप्त करने के बाद यदि कोई एक स्थान है विश्राम का, तो वह एकमात्र स्थान भगवान नाम है। भगवान के नाम के बिना संसार के किसी भी सुख में विश्राम नहीं है, और संसार के जितने भी सुख हैं वे सभी क्षणिक सुख हैं। आज हैं कल नहीं रहेंगे, अभी है थोड़े देर में नहीं रहेगा। लेकिन संसार में सुखों की कल्पना करते 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 जीव का अंत हो जाता है, लेकिन सुख की कहीं अनुभूति होती नहीं है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, यदि तुम्हें सच्चा विश्राम और सच्चा सुख चाहिए तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। एकमात्र परमात्मा का आश्रय ही ऐसा वह दिव्य स्थान है, पावन स्थान है, जहाँ जीव को पूर्ण विश्राम की प्राप्ति होती थी। संसार का नाम है दुखालय। यहाँ कोई बेटे के लिए रो रहा है तो किसी को बेटा है तो वो बेटे सो रो रहा है, कोई बेटी के लिए रो रहा है, कोई धन के लिए रो रहा है, कोई गाड़ी के लिए रो रहा है, कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए रो रहा है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सुखी हो, कोई न कोई दुख उसे लगा। इसका कारण क्या है? सुखदेव भगवान कहते हैं इसका एक ही कारण है कि वह दुखालय में भी सुख की अनुभूति करता है। काजल की कोठली में कैसो भी सयानो जाए, लेकिन काजल का दाग उसके शरीर में अवश्य लग जाएगा, चाहे थोड़ा ही लगे। ऐसे ही संसार में जन्म लेने वाला, संसार में अवतार लेने वाला, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो मेरे मित्रों, उसको जीवन में दुख की अनुभूति अवश्य होती है यदि परमात्मा से वह दूर है तो। कहते हैं विश्राम स्थान में एकम कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानाम। इसीलिए महामहिम जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा ऋषींद्र मुनींद्र सिद्ध जन होते हैं, वे लोग कहते हैं प्रभु मुझे तो आपके चरण चाहिए। एक प्रसंग आता है, उस प्रसंग में श्री नारद जी महाराज ने जब व्यास जी को समझाया कि व्यास जी आपने बड़े बड़े राजा रानी सेठ चितानी बड़े बड़े वीरों का, योद्धाओं का, बड़े बड़े पराक्रमियों का चरित्र तो चित्रण किया, लेकिन आपने अपने महाभारत में किसी भक्त का गुणगान नहीं किया।
भले ही आपने 1 लाख श्लोकों का युक्त महाभारत की रचना कर दी, लेकिन आपको विश्राम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसका कारण यह है कि आपने भगवान के भक्त का आदर नहीं किया। और भगवान की ये वाणी है कि मेरा अपराध कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह दे, भगवान उसे स्वीकार करते हैं, परंतु भगवान अपने भक्तों का अपकार कभी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि जो उपकार भगत कर जो कहते हैं मेरा अपकार कर लो, मुझे भला बुरा कह लो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा सा साउंड मेरा बढ़ा दो। मेरा भला बुरा तुम कुछ भी कह दो, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन भूल करके भी मेरे भक्तों का कभी अनादर मत करना। परीक्षित जी जैसे महाभागवत, जिनको भगवान में इतनी प्रीति, इतना स्नेह, इतनी श्रद्धा, जिनके संपूर्ण वंशों में भगवान के प्रति बड़ा स्नेह और बड़ी श्रद्धा रखी गई, और भगवान के जो अंग उपांग हैं, विप्रधेनु सुर संस्थित लीन मनुज अवतार, उन भगवान के बताए हुए पाथेय पर चल करके पांडवों ने प्रत्येक धर्मों का निर्वहन किया, लेकिन गलती से, भूल से, थोड़ा सा बढ़ाइए, थोड़ी सी गलती और थोड़ी भूल क्या हो गई महाराज परीक्षित से कि मृत्यु दंड का शाप प्राप्त हो गया। परीक्षित जी जब पहली बार राजा बने तो अपने राज्य का सत्ता प्राप्त करके परीक्षित जी महाराज दिग्भ्रमण के लिए निकले अपने क्षेत्र में कि देखो मेरा राज्य किस प्रकार से चल रहा है, मेरे राज्य में प्रजाओं को कोई कष्ट तो नहीं। और राजाओं का स्वभाव है और राजाओं का कर्तव्य था, वो शिकार करने के लिए जाते थे। परीक्षित जी जब शिकार करने के लिए गए तो शिकार करते 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 बड़े दूर जंगल में प्रवेश कर गए। अत्यंत घनघोर जंगल में जाने के बाद शिकार करते करते, भ्रमण करते करते राजा को बड़ी जोर की पिपासा लगी और प्यास से व्याकुल होकर के राजा लौटे। और वही आश्रम था एक महर्षि समीक का। महर्षि समीक के आश्रम में जब राजा परीक्षित प्रवेश किए तो देखा कि महर्षि समीक पद्मासन में बैठ करके और समाधिस्थ हैं, भगवान की साधना में रत, परमात्मा की अनंत साधना में रत उस समीक ऋषि को देख करके राजा को समझ में नहीं आया, क्योंकि राजा के मस्तक पर तो कलयुग विराजमान था। राजा ने सोचा कि मैं इतना बड़ा धर्मात्मा राजा हूँ और मेरे आने के बाद भी ये साधु, ये ब्राह्मण खड़ा नहीं हुआ, मेरा आतिथ्य सत्कार नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया। और वो क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के एक मरा हुआ सर्प था, उसी को अपनी धनुष की कोटी से उठाया और महात्मा के गले में लपेट करके चले आए। और जब लौट करके आए और अपने मुकुट को निकाल करके अपने राज सिंहासन पर रखा तो ज्यों ही मुकुट से कलयुग का प्रवेश समाप्त हुआ और ज्यों ही मस्तक खाली हुआ तो परीक्षित जी महाराज ने कहा, ओ आज तो मैंने बहुत बड़ा अनादर कर दिया। जिस मेरे कुल में भगवान नारायण स्वयं ब्राह्मणों के चरण धुल करके चरणामृत लिया करते थे, जिन भगवान की कृपा से मेरे पूर्वजों ने इतने महान कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त किया, उन कौरवों की सेना पर विजय प्राप्त करने वाले परमात्मा भी जिन ब्राह्मणों का इतना आदर करते थे, उन ब्राह्मणों का आज मैंने कितना बड़ा अनादर कर दिया। आज मैंने एक संत का अपमान किया। परीक्षित ने कहा कि संत और ब्राह्मण का अनादर करने वाला, अतिथि का अनादर करने वाला जीवित रहने का अधिकारी नहीं है, इसलिए मुझे भी मृत्यु हो जाए, मेरी भी मृत्यु आए। अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम प्रकोपिता ब्रह्म कुलानलो।
कहते हैं मैंने ब्राह्मण कुल का अनादर किया है, इसलिए आज ही मेरा राज्य नष्ट हो जाए, आज ही मेरा शरीर नष्ट हो जाए, आज ही मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए। लेकिन समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, शिष्यों ने जब आकर के देखा तो समीक ऋषि के गले में मृत सर्प को देख करके शिष्य रोने लगे और दौड़ते हुए भागे भागे गए, भैया 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 भैया। श्रृंगी ने कहा क्या हुआ? बोले गुरु जी के गले में किसी दुष्ट ने मृत सर्प डाल दिया है। और जैसे ही ये बात सुना तो श्रृंगी ने कहा इतनी हिम्मत किसकी, इतनी साहस किसकी जो मेरे इतने महान तपस्वी पिता के गले में मृत सर्प डाल करके उनका अनादर किया। इसलिए न आओ देखा न ताओ, और बिना विचार किए श्रृंगी ने तुरंत कौशिकी नदी का जल अपने हाथों में लिया और कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जः। थोड़ा इको बढ़ाओ भाऊ। और तुरंत श्रृंगी ने अपने हाथों में जल अभिमंत्रित करके और वाणी रूपी वज्र से परीक्षित की हत्या कर दी और कहा जाओ, पर जिसने भी मेरे पिता का अनादर किया हो, जिसने भी यह मृत सर्प मेरे पिता के गले में डाला हो, यदि मैंने मन कर्म और वचन तीनों से अपने पिता की सेवा की हो और यदि मैंने शास्त्र धर्म की मर्यादा का पालन किया हो, तो मैं शाप देता हूं कि आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके उसके मृत्यु का कारण बने। और जब लौट करके श्रृंगी आए और श्रृंगी ने देखा तो अपने पिता के गले से मृत सर्प को हटाया, इतने में समाधि खुली। श्रृंगी को अपने दृष्टि के सामने देखा। समीक ने तो कहा तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? सबने कहा गुरुजी आपको मृत सर्प डाल करके किसी ने अनादर किया था। महर्षि समीक ने कहा ये अनादर नहीं, ये तो कोई अज्ञानी अनजान में मेरे साथ ऐसा किया होगा। आंखें बंद करके जब समीक ने देखा तो कहा ओहो श्रृंगी तुमने शाप दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने इतने महान राजा धर्मात्मा को तुमने शाप दिया है कि ऐसा राजा अब इस भूमंडल पर कभी होने वाला नहीं है। न भूतो न भविष्यति। परीक्षित जैसा धर्मात्मा राजा अब इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि अब तो कलयुग का प्रभाव आ गया। अब तो राजाओं का धर्म ही भ्रष्ट हो गया, सत्ता ही नष्ट हो गई। राजन परीक्षित उस समय मेरे उस शाप को मैंने स्वीकार किया। और परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मैंने स्वीकार करके उस शाप को आशीर्वाद के रूप में अपने मस्तक पर धारण कर लिया। क्योंकि संत कभी शाप नहीं देते हैं, संत तो कभी भी आशीर्वाद ही देते हैं। और यदि 7 दिन का शाप नहीं दिया होता तो शायद परीक्षित जी 7 दिन का भागवत सुन पाते क्या? और यदि शाप ही देता होता तो समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी यह भी कह सकते थे कि जिसने भी मेरे पिता का अनादर किया है वो इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन 7 दिन का समय दिया मेरे बंधुओं। 7 दिन ही क्यों दिया? इसका बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण ये है कि मनुष्य के जीवन में 7 दिन के अलावा कोई 8वां दिन होता नहीं है। मंगलवार के दिन जन्म लिया, बुधवार के दिन बड़ा हुआ, बृहस्पतिवार के दिन पढ़ने गया, शुक्रवार के दिन विवाह हुआ, शनिवार के दिन बच्चे पैदा हुए, रविवार के दिन बीमार हुआ, रविवार के दिन चला गया। तो यह इसी क्रम में केवल मात्र जीव के जीवन में 7 ही दिन है, 8वां दिन कोई बना नहीं है। इसीलिए कहा कि 7 दिन में केवल 7 ही दिन जो तुम्हें मिला है, उसी 7 दिन में भागवत जी की कृपा से तुम अपनी मुक्ति को सुधार लो। क्योंकि जिंदगी संवरे न संवरे, लेकिन मृत्यु जिसकी संवर गई वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। भगवान ने भी गीता में कहा था कि अंत काले तु ये नैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो प्राणी जीवन में कितना भी पाप करे, दुराचार करे,
चाहे वो जाने में करे अथवा अनजान में करे, लेकिन यदि मृत्यु के समय वह भगवान का नाम स्मरण करके मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह संसार के समस्त बंधनों से मुक्त होकर के परमात्मा का दिव्य धाम प्राप्त करता है। इसीलिए संत लोग, महात्मा लोग, सभी लोग कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आए तो इसके मुख में गंगा जल डाल दो, क्योंकि गंगा जल जब मुख में पड़ेगा तो पवित्र हो जाएगा, और जब पवित्र होकर के भगवान नाम का स्मरण करेगा तो यह भगवान का दिव्य धाम प्राप्त करेगा। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना और स्मरण करना यही मानव जीवन का उत्तम लक्ष्य है। और अब मैं तुम्हें ब्रह्मा जी के अनेक प्रकार के सृष्टियों का वर्णन करके सुनाता हूं। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि में 9 ब्रह्मर्षियों को प्रकट किया है, और 9 ब्रह्मर्षियों के बाद 10मस्तत्र नारद, 10वें पुत्र के रूप में नारद जी प्रकट हुए। बोलो नारद भगवान की जय। और इधर ब्रह्मा जी ने करदम जी महाराज को प्रकट किया है, और मनु जी महाराज को दाहिने भुजा से और शत्रुपा को बाएं भुजा से प्रकट किया। मनु और शत्रुपा दोनों ने मिलकर के सृष्टि का विस्तार किया, और उनके 3 कन्याएं और 2 पुत्र पैदा हुए। मनु जी महाराज की 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ होता है, और देवहूति नाम की जो मध्यम कन्या थी उनका विवाह करदम प्रजापति से होता है, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। आकुति मैया के और रुचि प्रजापति के तेज से जो संतान पैदा हुआ, उसी संतान का नाम यज्ञ नारायण पड़ा। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। जो हम लोग यज्ञ नारायण भगवान की जय बोलते हैं ना, ये रुचि प्रजापति के ही पुत्र हैं भगवान यज्ञ नारायण। और माता देवहूति का जब विवाह हुआ तो करदम जी बहुत बड़े तपस्वी थे, महात्मा थे। करदम जी बहुत घनघोर वन में तप कर रहे थे। उनकी साधना को देख करके एक दिन भगवान वहां प्रकट हुए। परमात्मा को आया देख करके करदम जी ने भगवान को प्रणाम किया, दिव्य आसन पर विराजमान कराया, और हाथ जोड़ करके प्रभु ने कहा, मेरे नाथ, आपकी मैं क्या सेवा करूं। भगवान नारायण ने करदम ऋषि से कहा, करदम, आज मैं तुम्हारी साधना और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। जो तुम मांगोगे वो मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। महर्षि करदम ने कहा, प्रभु आप आए और आपके दर्शन से बढ़कर के जीवन में और सौभाग्य क्या है। भगवान ने कहा, ये तो दर्शन आपको प्राप्त हो गया, लेकिन आप कुछ मांगो, क्योंकि मैं आता हूं तो बिना कुछ दिए जाता नहीं। मेरा आना अमोघ है, मैं जब आता हूं तो बिना कुछ दिए किसी को नहीं जाता हूं। करदम जी सोचते सोचते मन में विचार करके और अंत में कहा, प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो जाइए, मैं आपको पुत्र के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बाबरे महात्मा, कितने सीधे हो, विचार भी नहीं करते हो। जब तुम साधु हो तो तुम्हें मैं पुत्र के रूप में चाह करके भी प्राप्त भला कैसे हो पाऊंगा। इसके लिए तो तुम्हें गृहस्थ आश्रम में आना पड़ेगा, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, और जब तक तुम पाणी ग्रहण संस्कार नहीं करोगे तब तक मैं पुत्र कैसे बन पाऊंगा। करदम जी ने कहा, प्रभु आपको प्राप्त करने के लिए मैं साधुता छोड़ करके विवाह कर लूंगा, लेकिन आप पुत्र बनने का वचन दो तब। भगवान ने वचन दे दिया कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। थोड़ा सा साउंड और बढ़ाइए मेरा। वही करदम जी महाराज को जब भगवान ने वचन दिया तो इस बात को ब्रह्मा जी ने जाना, और ब्रह्मा जी ने मनु जी महाराज से कहा कि तुम अपनी बेटी का विवाह करदम जी से कर दो। मनु जी डर गए।
मनु जी ने कहा मैं किसी साधु से ब्याह करने के लिए कहने जाऊंगा, शाप दे देंगे, इतने बड़े तपस्वी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, करदम जी विवाह के लिए उत्सुक हैं, उन्होंने भगवान को वचन दिया है और भगवान पुत्र बन करके उनके घर में आएंगे, इसलिए तुम विवाह करो। मॉनिटर का कम करके जो है बाहर का आवाज नहीं। करदम जी के पास मनु जी ने कहा मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप भी चलिए तब चलेंगे। ब्रह्मा जी, मनु जी और शत्रुपा जी देवहूति को लेकर के करदम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। करदम जी ने कहा कि मैं विवाह तब करूंगा जब मैं कुछ परीक्षा लूंगा इस कन्या का। परीक्षा के लिए देवहूति तैयार हो गई। स्वामी आप जैसा चाहोगे वैसा मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। करदम जी ने परीक्षा के रूप में 1000 वर्षों तक तप करने के लिए देवहूति को छोड़ दिया और स्वयं 1000 वर्षों के लिए साधना में बैठ गए। 1000 वर्षों तक करदम ने साधना किया और 1000 वर्षों तक देवहूति जहां बैठी थी वहीं की वहीं बैठी रह गई, मैली कुचैली। जब करदम जी की समाधि खुली 1 वर्षों के बाद तो देखा कि यहाँ पर तो केवल देवहूति पड़ी है। देवहूति के उस प्रेम और उस साधना को देख करके, त्याग को देख करके करदम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और पाणी ग्रहण संस्कार किया। और अपने तपबल के प्रभाव से करदम जी ने अनेक प्रकार के देवियों को प्रकट किया, अप्सराओं को, और कहा ले जाओ देवी को स्नान कराओ। और जैसे ही दिव्य सरोवर में स्नान कराया देवहूति को, तो देवहूति बिल्कुल नूतन नवीन मानो साक्षात लक्ष्मी प्रकट हो गई हो, ऐसी दिव्यांगना बन करके प्रकट हो गई। अब करदम जी ने देखा कि देवहूति कहाँ 16 वर्षीय सुंदरी और मैं कहाँ हजारों वर्ष का वृद्ध। इसलिए करदम जी ने भी अपनी साधना के प्रभाव से अपने सौंदर्य को 16 वर्षीय बना दिया और दोनों युवक युवती बन करके बड़े दिव्य सौंदर्य से युक्त हो करके, और करदम जी ने अपने साधना से एक दिव्य विमान प्रकट किया और उसी विमान में बैठ करके करदम जी देवहूति के साथ भ्रमण करने लगे। संपूर्ण नगर में भ्रमण करते करते, संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते करते 9 कन्याओं को जन्म दे दिया। 9 कन्याएं जब हो गई तब करदम जी ने कहा ओहो, मैं तो साधना करने आया था, मैं कहाँ गृहस्थ आश्रम में फंस गया, मेरी साधना सब बेकार चली गई। इसलिए महर्षि करदम ने देवहूति से कहा देवहूति अब तुम्हें मैंने संतान प्रदान कर दिया, अब यदि तुम्हारी प्रसन्नता हो, तुम्हारी इच्छा हो तो मैं भगवत भजन के लिए निकल जाऊं। माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा स्वामी आप मेरे पति हैं, परमेश्वर हैं, आपको मैं रोक तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आप जरा एक बार विचार करो कि मैं एक नारी होकर के 9 कन्याओं का विवाह कैसे करूंगी और फिर 9 कन्याएं अपने घर चली जाएंगी तो मेरा जीवन कैसे चलेगा। इसलिए यदि आप मुझे प्रेम करते हैं और वास्तव में जाना चाहते हैं भगवत भक्ति में, तो आप मुझे एक संतान प्रकट कर दीजिए और एक पुत्र प्रदान करके आप चाहें तो जा सकते हैं, मेरे तरफ से कोई रोक नहीं। तब करदम जी को याद आया, ओ प्रभु ने तो मुझे कहा था कि मैं तुझे एक पुत्र बन करके आऊंगा। फिर करदम जी ने जब साधना किया तो माता देवहूति के गर्भ से वही भगवान नारायण कपिल बन करके प्रकट हुए। बोल कपिल देव भगवान की जय। और वही कपिल भगवान ने सांख्य योग का निरूपण किया। अगर कपिल भगवान का प्राकट्य नहीं होता तो सांख्य दर्शन नहीं होता। हमारे यहाँ 6 प्रकार के जो शास्त्र हैं, 6 दर्शन जो है उसमें सांख्य योग भी है। कपिल भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया और जब कपिल भगवान प्रकट हुए तब करदम जी ने कहा देवी अब तो मैं जा रहा हूँ। मैया ने कहा जाओ, अब तो मेरे सामने प्रभु प्रकट हो गए, अब इन्हीं की छत्र छाया में मैं भी अपने जीवन को संवार लूंगी। करदम जी साधना के लिए चले गए
और इधर माता देवहूति ने करदम जी को विदा किया और विदा करने के बाद धीरे धीरे भगवान का लालन पालन करने लगी। एक दिन की बात है, मैया ने भगवान को पहचान लिया और मैया भगवान को पहचान करके कहती हैं कि प्रभु, आज मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूं? मैया ने कहा, मैं खूब भली भांति जानती हूं आप कौन हैं। तम त्वागताहं शरणं शरण्यम। आज साउंड में बेस नहीं बन रहा है, थोड़ा इको दीजिए, भराव नहीं हो रहा, या इसको मेरे तरफ थोड़ा सा कर। मैया कहती हैं, तम त्वाम गताहम शरणम शरण्यम। हे नारायण, आज से मैं आपकी शरण में आ गई हूं, आज से मैं आपके शरण में हूं, इसलिए आप कृपा करके मुझे अपने शरण में ग्रहण कीजिए। प्रभु, मैं जानता हूं कि जिस प्रकार से एक कुल्हाड़ी बड़े से बड़े वृक्षों को काट करके गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के बड़े से बड़े अज्ञान को आपका कृपा रूपी कुल्हाड़ी थोड़ी देरों में अज्ञान को काट करके गिरा देता है और वह पुरुष महान ज्ञानी बन जाता है। इसलिए हे परमात्मा, आप अपने दिव्य ज्ञान से मेरे अज्ञानांधकार को नष्ट करिए, क्योंकि भले ही मैं आपकी जननी बन करके आई हूं, लेकिन आप तो जगत के पिता हैं, जगदात्मा। थोड़ा साउंड हमको और दीजिए, हमको केवल बढ़ाइए साउंड। श्री राम, श्री सीताराम, हरि ओम, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, हरि ओम। बस। और उस समय मैया ने भगवान को एक आसन दिया और स्वयं भी बैठी। और तब जब मैया ने भगवान से पूछा है तो भगवान ने एक बड़ी बात अच्छी कही है। भगवान ने कहा, मैया, बहुत समय अच्छे में तुमने मुझे पहचान लिया। मैं जानती हो कौन है, मेरे बारे में आप जानती हैं मैं कौन हूं। संसार का जो कुछ भी होता है वो बिना मेरी आज्ञा का नहीं होता है। ये भगवान कहते हैं कि मद भयाद बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर् मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कहते हैं, मद भयाद बाति बातोयम। इको दीजिए, इको, इसीलिए भराव नहीं है। मद भयाद बाति बातोयम। हाँ, अब इको आ रहा है और अब इसको थोड़ा कम कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि ये वायु भी अगर चलता है तो मेरे भय से, ये सूर्य यदि उगते हैं नित्य और डूबते हैं तो मेरे भय से, और इंद्र भी यदि वर्षा करते हैं तो मेरे भय से, और मेरी माँ अगर ये मृत्यु भी किसी को स्पर्श करती है तो बिना मेरी आज्ञा का स्पर्श नहीं करती। अर्थात भगवान का ये कहना है कि यदि कोई जीव मेरी शरण में आ जाए और मुझे शरण ग्रहण कर ले तो उसको मृत्यु भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अर्थात संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर के यदि परमात्मा को अपने हृदय में बसा लिया जाए तो संसार का कोई ऐसा वैभव, कोई ऐसा सौंदर्य और कोई ऐसा धाम नहीं है जो भगवान के चरणों में छुप करके जीव को प्राप्त न हो जाए। लेकिन परमात्मा में सच्ची निष्ठा होगी तम। और प्रसूति का विवाह जो है दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी कथा आप सभी लोग जानते हैं, जन जन जानता है
कि प्रसूति की जो सबसे छोटी कन्या थी, उनका विवाह सती का भगवान शंकर के साथ होता है। और दक्ष प्रजापति का अनादर समझ करके दक्ष प्रजापति ने शंकर जी से विद्वेष कर लिया, बैर कर लिया कि शिव ने मेरा आदर नहीं किया। तो आदर का भावना रखने वाला दक्ष प्रजापति, अभिमानी दक्ष प्रजापति का शिव जी ने मान भंग किया और यज्ञ को विध्वंस किया। और जब दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ तब भगवान शिव क्रुद्ध हो गए और क्रुद्ध होकर के उसके यज्ञ को असफल किया। अंत में भगवान नारायण ने शिव जी से प्रार्थना किया कि प्रभु, जब आप ही नहीं रहेंगे तो यज्ञ का पूर्णता कैसे हो पाएगा, क्योंकि शिव का मतलब होता है कल्याण। शिव का अर्थ क्या होता है? कल्याण। जहां शिव नहीं है वहां कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए शिव जी को पुनः प्रसन्न किया गया और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उस यज्ञ को पूर्ण किया। मेरे बंधुओं, यज्ञ की पूर्ति के बाद दक्ष प्रजापति ने भी भगवान से क्षमा प्रार्थना किया, प्रभु मैं न जान सका आपके प्रभाव को, हम अज्ञानी हैं, आप परमात्मा हैं, आप प्रभु मेरे अवगुण को क्षमा कर दो। भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, क्योंकि उनकी करुणा और उनकी ममता में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कमी तो हम अभागों में है, जो भगवान में भी हम लोग कमी देखते हैं। लोग कहते हैं भगवान मुझ पर कृपा नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं। भगवान तुम पे दया क्या करते हैं? भगवान कहते हैं मैं दया तुम पे करना चाहता हूं, लेकिन दया का उल्टा क्या होता है? याद। तो भगवान को तुमने याद कितना किया कि भगवान तुम पर दया करे? अच्छा, हम लोग इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से आप लोग बताइए, ये एक दो महात्मा लोगों को छोड़ करके हमारे 24 घंटे में क्या 1 घंटा भी हम लोगों का निश्चित है क्या कि पहाड़ गिर जाए लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे? उस समय में भगवान का ही नाम लेंगे, चाहे दुनिया का कुछ भी छूट जाए। ऐसा 2-4 लोग भी हैं क्या यहाँ, जिनको ईश्वर पर इतना निष्ठा हो कि दुनिया का प्रलय हो जाए तो क्या है, लेकिन जिस समय में मैं भगवान के शरण में रहता हूँ उस समय को मैं भगवान के शरण में ही दूंगा, उस समय मैं दूसरा कार्य नहीं करूंगा। जिस दिन भगवान पर पूरी निष्ठा हो जाएगी, जिस दिन भगवान पर संपूर्ण प्रेम हो जाएगा, जिस दिन हमें ये लगेगा कि हाँ भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, उसी दिन भगवान मुझ पर कृपा कर देंगे। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। भगवान से यदि प्रेम करना है तो भगवान में पहले विश्वास करना होगा, और विश्वास कैसे होगा? जब भगवान को हम जानेंगे तब। और भगवान को जानेंगे कैसे? बोले भगवान को जानेंगे, जानने का साधन है भगवत कथा, भगवान नाम, भगवान स्मरण। जब भगवान का नाम और भगवान की कीर्तन और भगवान के नाम की स्मृति करेंगे तो हमें निश्चित ही भगवान में प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तो परमात्मा की कृपा तो अवश्य बरसेगी। राजन परीक्षित, सती ने अपने पिता के सामने ही अपने शरीर का त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति की अवज्ञा को स्वीकार नहीं किया। और फिर वही सती पार्वती बनकर के आती हैं और अनेक जन्मों तक साधना और समाधि लगाने के बाद अंततो गत्वा उन्होंने भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त किया, क्योंकि उनको विश्वास था कि परमात्मा मुझे मिलेंगे। इसलिए बिंदु जी महाराज ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति गाई है, आइए हम लोग भी गुनगुनाते हैं। बड़ा सुंदर पंक्ति है। व्यर्थ में लोग परमात्मा को दोष देते हैं, भगवान दोष देने के योग्य नहीं है। भगवान में दोष नहीं है, दोष तो हम लोगों में है। बिंदु जी कहते हैं कि उनकी
करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, प्रभु की ममता में कोई कमी है नहीं, पुत्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई। सभी गाइए, ताली बजा के गाइए। ओ देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, 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 जो है आगर सुख साधनों का भी घर, जो है आधार सुख साधनों, जो है आगर सुख साधनों का भी घर, जो है आधार सुख साधनों का, उनकी ममता में कोई उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, सूत्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई। सभी गाइए हरि बोल।
रहेंगे उगने में कोई कमी है नहीं, नेत्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी ममता में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई नरिये व्यथा दोष देता उन्हें नीच, नरिये व्यथा दोष देता है छोड़ता ही नहीं दोष दुर्व्यसन का, छोड़ता ही नहीं दोष छोड़ता ही नहीं दोष दुर्व्यसन का, छोड़ता ही नहीं दोष का। उनकी क्षमता में कोई हो, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, सौम्यता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। पुत्रता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारी कमी रह गई। बिंदु जी कहते हैं कि योग्यता मेरी होनी चाहिए। हम जब तक अयोग्य है परमात्मा कृपा करके करेंगे क्या? क्योंकि भगवान की तो वाणी है, भगवान ने वचन दिया है कि सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो
वदामि तद्व्रतम मम। और गोस्वामी जी के शब्दों में भगवान क्या कहते हैं कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जब भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट कर दूंगा। एक बार आ तो सही तुम मेरे सामने, और जो आओ तुम एक पग तो मैं आऊं पग 60। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, ये भगवान का संकल्प है। लेकिन यदि इसके बाद भी हमारे मन में न आए तो क्या करें? हमारे यहाँ तो कहते हैं महात्मा लोग, हमारे अपनी भाषा में कहते हैं, साधुशाही भाषा में, सब कुत्ते जब काशी ही जाएंगे तो पत्थर को चाचा। सब जब भगवान का ही प्यारा हो जाएगा, जब सब भगवान का ही भक्त हो जाएगा तो इन राक्षसों का क्या होगा? क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन है संसार में ना, अच्छे और बुरे का। तो सब भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जिस समय भगवान नारायण आते हैं, जिस समय भगवान राम आते हैं, तो उसी लंका में यदि विभीषण आते हैं तो उसी लंका में रावण भी पैदा है। यदि जिस अयोध्या में भगवान श्री राम आते हैं, उस अयोध्या में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और दशरथ जैसे महाप्रतापी भगवान नारायण के अंश आते हैं, स्वयं भगवान आते हैं, तो उसी अयोध्या में मंथरा भी आती है। इसलिए दो से बना है, इसीलिए इसका नाम है दुनिया। दुनिया नाम क्यों है? दो से बना है। तीसरे की इसमें कोई अहमियत नहीं है। दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, आज है तो कल है, पुरुष है तो स्त्री है, अपना है तो पराया है, आकाश है तो पाताल है। अर्थात दो से जो निर्मित हुआ है उसी को तो दुनिया कहते हैं। और यह संसार का सृजन परमात्मा करते हैं। तीनों कन्याओं के वंश का विस्तार वर्णन करके सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रियव्रत और उत्तानपाद दो जो पुत्र हुए मनु जी के, उन्हीं में उत्तानपाद नाम के जो पुत्र थे उनकी दो पत्नियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। हम जितने लोग बैठे हैं सबकी दो पत्नियां हैं। विचार दो ही होते हैं, अच्छे और बुरे। कहते हैं जो अच्छा विचार है वही सुनीति है और जो बुरे विचार है वही सुरुचि है। जब शास्त्र, मर्यादा, धर्म और अपने से बड़ों का अनादर करके हम अपने मनमाना करते हैं तो मैं अपनी सुरुचि के अधीन हूँ। और जब शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए अपने बड़े के आचरण के अनुसार जब जीवन जीते हैं तब हम सुनीति का पालन करते हैं। सुनीति और सुरुचि दो रानियां हैं, दोनों से राजा बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन दोनों से प्रेम करने के बाद दोनों को लगता है कि हमसे कम प्रेम करते हैं। एक दिन सुरुचि ने कहा, सुरुचि के सामने बैठे थे तो सुरुचि ने एक दिन अपने पति उत्तानपाद से कहा, स्वामी मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। बोले क्या? कहती है आप उस वंश के हो जिस वंश में कभी झूठ नहीं बोला जाता है, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्रतिज्ञा करो कि आप अपने पूर्वजों के किए हुए बातों का पालन करोगे। प्रियव्रत ने कहा, देवी मेरे कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन ना जाई। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो क्या मांगना चाहती हो, जो मांगोगे मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। सुरुचि कहती है कि सत्य प्रतिज्ञा यदि करते हो तो आप पहले मुझे ये बताओ, सत्य बोलना
कि आप सुनीति को ज्यादा प्यार करते हो अथवा मुझे ज्यादा प्रेम करते हो। इतनी बात सुनकर के उत्तानपाद ने कहा, देवी बाबरी ये कोई पूछने की बात है, मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करता हूं, ये तुम सत्य मानो कि मैं तुम्हें ज्यादा प्रेम करता हूं। लेकिन इतने के बाद भी सुरुचि को विश्वास अपने पति की वाणी पर नहीं हुआ। सुरुचि ने कहा, यदि आप मुझे प्रेम करते हो तो मैं कैसे मानूं कि आप मुझे ज्यादा प्रेम करते हो। उत्तानपाद ने कहा, तुम जो मांगेगी मैं तुझे प्रदान कर दूंगा। उस समय 7 महीने का गर्भ धारण की है सुनीति और सुरुचि दोनों। सुरुचि कहती है उत्तानपाद से कि मैं तब मानूंगी कि आप मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं और आप अपने वंश के परंपरा के अनुसार चलते हैं, जब आप मेरी बात मानोगे। इन्होंने कहा, बताओ क्या मानना है। सुरुचि ने कहा, यदि आप मुझे वास्तव में प्रेम करते हो तो मैं चाहती हूं अभी इसी क्षण राजभवन से सुनीति को निकाल दीजिए। उत्तानपाद ने कहा, देवी ये कोई मांगने की चीज है, मेरे राज्य में जितना अधिकार तुम्हारा है ठीक उतना ही अधिकार सुनीति का भी है, तो राज्य से निकालने का तो कोई बात ही नहीं आती। सुरुचि ने कहा कि यदि आपने सुनीति को राजभवन से आज बाहर नहीं किया तो कल प्रातः कालीन मेरी अर्थी आपके कंधों पर होकर के गंगा के तट पर जाएगी। सोच लो, जीते जी सुनीति को राजभवन से निकाल पाओगे या मरने के बाद सुरुचि को राजभवन से निकाल पाओगे। निर्णय आपके हाथों में है और अविलंब निर्णय करके मुझे बता दो। सुरुचि को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की बातों को रखा, अनेक प्रकार का प्रमाण दिया, अनेक प्रकार से याचनाएं की, हाथ जोड़ा, पैरों पड़ा, लेकिन उसके बाद भी सुरुचि के माथे पर एक भी बात का सिकन नहीं। सुरुचि ने कहा, मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना ही जानती हूं कि आप निकाल पाओगे या नहीं, ये बोलो एस या नो, हाँ या ना। उत्तानपाद ने कहा, देवी चाहे तुम जिंदा रहो या मरो, लेकिन मैं धर्म परायण राजा हूं, इसलिए सुनीति को राजभवन से मैं नहीं निकाल सकता। लेकिन इस बात को सुरुचि और उत्तानपाद के बीच के वार्तालाप को सुनीति श्रवण कर रही थी। सुनीति ने जब ये बात देखा कि मेरे पति के आन बान और शान की आ गई, तो सुनीति वहीं सामने आकर के प्रकट हो गई और सुनीति ने हाथ जोड़ करके अपनी छोटी बहन सुरुचि से कहा, बहन केवल मेरे जाने से यदि मेरे कुल की रक्षा हो जाती है, यदि केवल मेरे घर त्याग देने से तुझ जैसी छोटी बहन को शांति प्राप्त हो जाती है, यदि मेरे पति का यश कीर्ति और वैभव अमर हो जाता है मेरे घर निकल जाने से, तो जा, मैं तुझे वचन देती हूं कि कल प्रातः कालीन नहीं होने दूंगी, सूर्योदय से पहले मैं राजभवन को छोड़ करके निकल जाऊंगा। और तुरंत सुनीति ने जो वस्त्र अपने शरीर पर धारण किया था, राजन परीक्षित, एकमात्र उसी वस्त्र को धारण किए सुनीति राजभवन को छोड़ करके चौखट पर मस्तक रख करके प्रणाम करके अपने पूर्वजों का आदर और मान सम्मान को रखने के लिए सुनीति घर से बाहर निकल पड़ी और जंगल में जाकर के सुनीति जीवन यापन करने लगी। कालांतर आने पर राजभवन में सुरुचि ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और जंगल में सुनीति ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। एक राजभवन में पलने बढ़ने लगा और एक जंगल में पलने बढ़ने लगा। दोनों धीरे 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 बड़े होने लगे। राजन, एक दिन की बात है जब सुनीति का बेटा छोटा थोड़ा बड़ा हुआ, सुनीति ने बच्चों की मंडली में खेलने के लिए अपने बच्चे को जैसे ही भेजा, वो बच्चा अपनी मित्र मंडली में जब खेलने के लिए प्रवेश किया,
मंडली में प्रवेश करना ही चाहा, इतने में दौड़ करके एक बालक आया और बड़े जोर से सुनीति के बच्चे को धक्का दे करके और उस मित्र मंडली से दूर फेंक दिया। बोले निकल जा यहां से, तेरे जैसे बिना पिता के पुत्र को मेरे मंडली में खेलने का अधिकार नहीं है। न जाने का प्रेम चाहती है और अपने बच्चे का जीवन चाहती है, तो आज तुझे सत्य बोलना पड़ेगा मेरी मां। मैया ने कहा बेटा तुझसे प्यारा मेरा दुनिया में और कौन है, तू ही तो मेरा लाल है, बता तुझे क्या पूछना है, मैं तुझे सत्य बताऊंगी। उस समय सुनीति ने अपने बच्चे से कहा बेटा क्या चाहता है तू। छोटा सा बालक कहता मैया तू बता मेरे पिता कौन है, मैं अपने पिता की गोद में जाना चाहता हूं। उस बच्चे की वाणी सुनकर के मैया सुनीति के आंखों में आंसू भर गए और मैया सुनीति ने कहा बेटा तुझे किसी ने कहा कुछ। बेटे ने कहा मुझे बता दो कि बस मेरे पिता कौन है, मैं पिता को जानना चाहता हूं। सुनीति ने कहा बेटा तुम्हारे पिता चक्रवर्ती धर्म सम्राट महाराज उत्तानपाद। बच्चे को और अविश्वास हो गया, क्योंकि एक चक्रवर्ती सम्राट का बेटा जंगल में जीवन जिए, ये विश्वास कहां तक होने वाला है। बच्चे ने कहा मां यदि वो चक्रवर्ती सम्राट मेरे पिता हैं तो आप जंगल में क्यों रहती हो। मैया ने कहा बेटा इन सब बातों को तुम्हें जानने के योग्य नहीं है। यदि तुम पिता की गोद चाहते हो तो जाओ और तुम्हें पिता की गोद मिलेगी। तुम जंगल से निकल करके जाओ और तुझे पिता की गोद मिलेगी। थोड़ा साउंड और जैसे ही वो बालक आया है और आकर के उत्तानपाद की गोदी में ज्यों बैठा, सुरुचि घर में से निकली और हाथ पकड़ करके पिता की गोद से उठा करके बच्चे को बाहर फेंक दिया। बोले निकल जा यहां से। बच्चे ने कहा मां मुझे भी पिता की गोद में बैठनी है, मेरी मैया ने मुझे भेजा है पिता की गोद में बैठने के लिए। सुरुचि ने कहा उस अभागन मां की गोद में जन्म लेने वाला कभी उत्तानपाद की गोदी में नहीं बैठ सकता है। यदि तुझे पिता की गोद चाहिए और यदि तू पिता की गोद में बैठना चाहता है तो तुझे अभी मरना पड़ेगा, और अभी मर करके इस शरीर को नष्ट करके और पुनः तुझे मेरे गर्भ में आना पड़ेगा, और जब मैं तुझे जन्म दूंगी तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। ये बात सुन करके छोटा सा बालक आंखों में आंसू भर करके लौट करके आया और अपनी माता सुनीति के चरणों में गिर करके कहा मां जब मैं पिता की गोद में बैठने गया तो एक छोटी मैया ने आया और छोटी मैया आकर के मेरा हाथ पकड़ के मुझे दूर फेंक दिया और मुझे कहा कि जब तू मरेगा और मर करके मेरी गोद में आएगा और जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। बाहरी माता सुनीति, संतोष में बहुत धन होता है मेरे बंधुओं। सुनीति कितनी महान नारी है। यदि सुनीति चाहती आज की नारी होती तो हाथ पकड़ के बच्चे को ले जाती और ले जाकर के कहती उत्तानपाद निकलो राजभवन से और इसी समय सिंहासन में आधा बंटवारा कर दो, आधा राज सत्ता मेरा और आधा सुरुचि का। लेकिन माता सुनीति ने कहा बेटा कोई बात नहीं। यदि सुनीति ने कहा है कि तुझे मर करके उसके गर्भ में जाकर के जन्म लेकर के तब तुझे पिता की गोद मिलेगी, तो ये राजभवन में रहने वाली तुम्हारी राजरानी मां ने कहा है। लेकिन मैं एक गरीब मां तुझे वचन देती हूं कि तुझे पिता की गोद में बैठनी है ना। एक राजरानी मां तेरी उस पिता की गोद में बैठाना चाहती है जिस पिता का एक पल का भी ठिकाना नहीं है कि कब प्राण रहे और कब न रहे। लेकिन मैं एक गरीब मां होकर के तुझे वचन देती हूं
कि मैं तुझे ऐसे पिता की गोद में बैठाऊंगी जिस पिता की गोद से दुनिया में कोई माई का लाल तुझे कभी उतार नहीं सकता है। मैं तुझे जगत पिता की गोद में बैठाऊंगी। और उसी समय मैया ने अपने बच्चे को, अपने आंचल को फाड़ दिया माँ ने, और सुनीति ने आंचल को फाड़ करके अपने हाथों से एक बलकल बनाया और उस बलकल को, उस बच्चे को धारण करा करके कहा, चले जाओ बेटा और इसी जंगल की ओर तुम प्रवेश करो और तुम्हें कहीं डिगना नहीं है, निडर होकर के तुम जंगल में बढ़ते रहना। और एक दिन तुझे इसी जंगल में भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आएंगे और इसी जंगल में तुझे भगवान जगत पिता की गोद प्राप्त होगी। अपनी गरीब माँ की वाणी पर विश्वास करके वह बालक तुरंत राज भवन का परित्याग करके मात्र 4.5 वर्ष की आयु में वह बालक अपनी माता की सत्यवाणी पर पूर्ण विश्वास करके और माँ के चरणों में मस्तक रख करके नमन किया और वन की ओर प्रस्थान कर गया। राजन, थोड़े दूर जाने के बाद भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। भगवान की अचानक निद्रा खुली और ज्यों भगवान उठ करके बैठे, लक्ष्मी जी पाद संवाहन कर रही थी। मैया ने कहा, स्वामी क्या हुआ? भगवान ने कहा, देवी उत्तान पाद का पुत्र मुझे प्राप्त करने के लिए आ रहा है और मुझे वही प्राप्त करता है जो मेरी दीक्षा से दीक्षित होता है, क्योंकि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकारः कथा श्रवीत। शास्त्र कहता है कि जो वैष्णव नहीं है उनको वैष्णव दीक्षा लेने के बाद ही भगवान की कथा सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। और जिसने भगवान विष्णु की दीक्षा ग्रहण कर ली है, यदि वो भूल से भी एक बार भगवत कथा सुन ले तो उसे भगवान का परम धाम प्राप्त हो जाता है। ये वैष्णवता की पहचान। नारद जी को बुलाया और भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जी आप जैसा परमहंस ज्ञानी अमलात्मा विमलात्मा ऋषि ब्रह्मचारी मेरी दृष्टि में अभी कोई है नहीं, इसलिए आप जाइए और जाकर के उत्तान पाद के पुत्र को विष्णु दीक्षा दीजिए, मेरा मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि जब तक मेरा मंत्र नहीं मिलेगा वो मेरी साधना नहीं कर पाएगा और जब साधना नहीं करेगा तो मैं उसे प्राप्त भला कैसे होऊंगा। छोटे से बालक को आकर के नारद जी ने देखा। नारद जी खड़े हो गए मार्ग में, बच्चा चलते आ रहा है, चलते आ रहा है। नारद जी ने कहा, ठहर जाओ। और जैसे ही बच्चा ठहरा, रुक गया, बच्चे ने कहा, आप कौन हैं? श्री नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं, ब्रह्मपुत्र नारद। बच्चे ने कहा, प्रभु आपकी मैं क्या सेवा करूं? मेरी माँ आपकी चर्चा करती है, मेरी माँ कहती है कि नारद जी भगवान के परम भागवत हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं गुरुदेव? मेरे पास तो कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा, बेटा तुम बड़े भोले भाले हो, बड़े सीधे हो, तुम्हारी अभी 4.5 वर्ष की अवस्था हुई है, तुम लौट जाओ। अभी तुम्हारा खेलने और कूदने का समय है, तुम्हें माता और पिता का प्रेम आह्लाद प्राप्त करने का समय है, अभी तुम्हें साधना करने का समय नहीं है, इसलिए पुत्र तुम लौट जाओ, साधना करने का समय तो अभी बहुत है। छोटे से बच्चे ने हाथ जोड़ करके नारद जी से कहा, बाबा आपने बड़ी अच्छी बात कही है। नारद जी ने कहा, तुम जाओगे तो इसमें बड़े बड़े दुर्दांत दैत्य हैं, बड़े बड़े जानवर हैं, सिंह हैं, तुझे खा जाएंगे। बच्चे ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा आपके मुख से ऐसी वाणी शोभा नहीं देती। आपने मुझे कहा कि सिंह खा जाएगा, आपने कहा मुझे दैत्य खा जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं मेरी गरीब मां ने मुझे आशीर्वाद दिया है
और मेरी माँ की वाणी है कि मुझे परमात्मा मिलेंगे पिता के रूप में। तो यदि मेरी माँ ने मुझे कहा है तो दुनिया का कोई माई का लाल मुझे डिगा नहीं सकता है। मैं परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके रहूंगा। इसलिए बाबा आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए, आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे जाने दीजिए। नारद जी भी उस बच्चे के अटूट मातृ प्रेम को समझ लिए और नारद जी ने उस बच्चे को तुरंत दीक्षा दे दिया। और वह बच्चा दीक्षित होकर के नारद जी से आशीर्वाद लेकर के, अभी तक केवल मां का आशीर्वाद था भगवत प्राप्ति में, लेकिन अब गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। और जब गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब भगवत प्राप्ति से कौन रोक सकता है महाराज। और वह बालक आया, नारद जी ने कहा चले जाओ मधुबन में, वृंदावन के पावन नगरी और वृंदावन के सरयू जी के तट पर एक मधुबन नाम का ग्राम है, उसी मधुबन के निकट चले जाओ और वहीं तुझे परमात्मा एक दिन अवश्य दर्शन देंगे, भगवान तुझसे मिलने आएंगे। और वह बालक जब आया है, प्रथम महीने में जब उसने साधना की तो भगवान नहीं आए। दूसरे महीने वह बालक प्रसाद पाना ही बंद कर दिया। जब दूसरे महीने बिना प्रसाद की साधना किया तब भी भगवान जब नहीं आए तो तीसरे महीने से फलाहार प्रारंभ किया। फलाहार किया तीसरे महीने और साधन किया। जब तीसरे महीने फलाहार करने पर भी परमात्मा प्रकट नहीं हुए, तब फलाहार का त्याग करके चौथे महीने यमुना का जल पी करके साधना करने लगा। और जब चौथा महीना संपूर्ण बीत गया, यमुना जल के बाद भी परमात्मा प्राप्त नहीं हुए, तब उस बच्चे ने पांचवें महीने में वायु पी करके, हवा पी करके साधना प्रारंभ किया। और पांचवें महीने में जब वायु पी करके साधना प्रारंभ किया और जब पांचवें महीने में भी परमात्मा नहीं दर्शन दिए, तब उस बालक ने छठे महीने में वायु भी पीना बंद कर दिया। और जैसे ही वायु पीना बंद किया वो बालक, और वायु पीना ज्यों बंद किया, सारे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व इंद्रादि ब्रह्मादि सभी देवताओं का श्वास बंद हो गया। पवन देव जहां के तहां ठहर गए, रुक गए। सूर्य जहां के तहां वहीं रुक गए। अष्ट प्रकृतियां जहां थी वहीं रुक गईं। सारा संसार में, संपूर्ण त्रिभुवन में मानो कंपायमान हो गया त्रिभुवन। सारे लोग इधर से उधर भागने लगे। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान की शरण में सभी लोग पहुंचे। प्रभु रक्षा करो। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा क्या हुआ? लोगों ने कहा महाराज पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा दैत्य साधना कर रहा है, जिसकी साधना के प्रभाव से हम समस्त देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया है। भगवान ने कहा देवताओं धैर्य धारण करो, वो दैत्य नहीं, उत्तान पादिर मई संगतात्मा। कहा वो मेरी आत्मा उत्तान पाद का पुत्र है, जो मुझे प्राप्त करने के लिए साधना कर रहा है। और जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक सृष्टि का क्रम यूं ही बाधित रहेगा। और उस समय भगवान बिना विलंब किए और मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, उस समय स्वयं भगवान नारायण बैकुंठ को छोड़ करके मधुबन में ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। बोल ध्रुव जी महाराज की जय। ऐसा हमारे इतिहास में कोई भक्त नहीं हुआ जिसका दर्शन करने के लिए भगवान गए हो। ध्रुव इतने बड़े भक्त हुए जो भगवान का दर्शन करने के लिए बैकुंठ नहीं गए, अपितु बैकुंठनाथ स्वयं दर्शन करने के लिए इस पृथ्वी पर आए ध्रुव जी का।
और ध्रुव ने दर्शन प्राप्त किया, लेकिन छोटा सा बालक 5 वर्ष की अवस्था हुई है। 5 वर्ष की आयु में बच्चा क्या कह सकता है? भगवान से कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा है। भगवान ने समझ लिया, इसलिए भगवान ने तुरंत अपने पांचजन्य शंख को जैसे उस बच्चे के गाल में स्पर्श किया, स्पर्श बाली कृपया कपूली, जैसे ही उसके गाल में स्पर्श किया, मानो उस बच्चे के हृदय में मां साक्षात सरस्वती प्रकट हो गई। और तब उस बच्चे ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया है कि ओन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कहते हैं परमात्मा, जो मेरे अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से मुझे अखिल लाभ की प्राप्ति हो गई, ऐसे प्रभु आज मैं धन्य हो गया। भगवान ने कहा, ध्रुव मैं तुम्हारी साधना और तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बेटा मांगो, तुझे क्या चाहिए मैं तुझे प्रदान कर दूं। उस छोटे से बच्चे ने कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे दर्शन दिया, इससे बड़ा मेरा और सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान ने कहा, नहीं, जाओ, तुम बहुत तप किया, बहुत साधना किया मुझे प्राप्त करने के लिए, इसलिए मेरे पुत्र मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और जाओ, तुमने जिस राज्य की कल्पना के लिए मेरी साधना की है वह राज्य तुझे प्राप्त होगा। और जाओ, सुदुर्लभम यत् परमं पदम हरेर माया विनस्त चरणार्चनार्जितम लब्ध्वापि सिद्धा थमिवैक जन्मना कथम त्वमात्मानमनन्यनार्थार्थविद। कहते हैं, बेटा ध्रुव, तुमने जिस प्रकार की साधना की है, ऐसी साधना करने वाला साधक इस पृथ्वी पर फिर पुनः प्राप्त नहीं होगा। और मैं तेरी साधना से अत्यंत प्रसन्न हूं बेटा। ये सुदुर्लभ तुमने जो, दुर्लभ ही नहीं सुदुर्लभ तुमने साधना किया है, यह साधना अप्रतिम है, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूं, जाओ, अब तुम इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे। कितना दिन? 36,000 वर्ष। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर कितना दिन तक राज्य किया था? कितने लोग बता सकते हैं? हाथ उठाइए। आप लोग सभी लोग मानस प्रेमी हैं, मानस सुनते हैं, कथा सुनते हैं। कितना दिन राम ने राज्य किया था? भगवान श्री राम का राज्य कितना दिन था, बता सकते हैं? 11,000 वर्षों तक राम जी ने राज्य किया। और उन्हीं के वंश में, पूर्वजों में ध्रुव जी महाराज ने पृथ्वी पर कितना वर्ष राज्य किया? 36,000 वर्ष तक। यानी राम जी के 3 गुना से भी ज्यादा राज्य किया है ध्रुव जी महाराज ने। 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने राज्य किया। और अंत में भगवान कहते हैं, ध्रुव तुझे वो धाम मिलेगा जहां यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहां जाने के बाद पुनः माता के गर्भ में आने जाने के चक्कर से मुक्त हो जाता है जीव। ध्रुव जी महाराज
उतने वर्ष की अवस्था में, सिर्फ 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया। लोग कहते हैं भगवान करुणा नहीं करते। भगवान बड़ी करुणा वरुणालय हैं। एक महात्मा ने कहा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा, सभी गाइए, दुखारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात क्या उनकी चरणों की रज में, 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 ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। सभी गाइए। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, 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 बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, 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 पतितों को पावन वो कैसे बनाते, 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 जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो, जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भैया कर सुदामा दुखारी से पूछो, जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, करामात
उनकी चरणों की रज में करामात क्या चरणों की रज में करामात क्या उनकी चरणों की रज में करामात क्या उनकी चरणों की रज में कि जाकर सुदामा दुखारी से पूछो कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों के गाने। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। 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 तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा, बलि की कहानी निराधार बातों न आधार है जग में। निराधार का कौन आधार है जग में। निराधार का कौन आधार है जग में। निराधार का कौन आधार है जग में। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। जाकर दुखारी से पूछो। जाकर दुखारी से पूछो। करामात क्या इनके चरणों की रज में। करामात क्या इनकी चरणों की रज में। कि जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो। हरि बोल। सभी बजाइए ताली। तालियों से स्वागत करते हुए ठाकुर जी का भजन गाओ। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। ओ क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता इनमें कितनी भरी है। बताएंगे भृगु जी
बताएंगे भेगू जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय का भाव का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भाव का है कितना भूखा। ये सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो, ये जाकर सुदामा दुखारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रजे में, करामात क्या उनकी चरणों की रजे में। ये जाकर के गौतम की नारी से पूछो, ये जाकर के द्रौपद दुलारी से पूछो, ये जाकर सदायु सरती से पूछो, जटायु सरिस मानसा हारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो। ये भगवान बड़े दयालु हैं। ध्रुव जी को 36,000 वर्षों तक राज्य प्रदान किया और अब भगवान 36,000 वर्षों तक राज्य ध्रुव जी प्राप्त करते हैं। और अब उन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के वंश में एक राजा अंग हुए। अंग का बेटा हुआ एक जिसका नाम था बेन। बेन ने क्या किया, अपने पिता को ही कारागृह में बंद कर दिया और कारागृह में बंद करके कहा, पिताजी आज से किसी देवता की पूजा नहीं होगी। यदि कोई किसी देवता की पूजा करते हुए मिलेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अपने परिकरों से कहा, जहां भी ब्राह्मण मिले उनको मृत्यु दंड दे दो। साधु जहां भी मिले साधुओं को पकड़ के ले आओ, उनको रथ में बैल बना दो। और जहां भी गायें दिखती हो गायों को काट करके उनकी हत्या कर दो। ये सारा अधर्म के कार्य को मेरे पिता को इन महात्माओं ने धर्म बता दिया है। कौन कहता है ब्राह्मणों की सेवा करना धर्म है? कौन कहता है महात्माओं की सेवा करना धर्म है? कौन कहता है वेद पढ़ना धर्म है? कौन कहता है यज्ञ कराना धर्म है? यदि इन प्रकार के धर्मों को करता हुआ मेरे राज्यसभा में कोई पाया जाएगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और कहा, सुनो, सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। कहा, राजा ही समस्त प्रकार का देवता होता है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र हूँ। इस संसार में जितने देवताओं की पूजा होती है वे सारे देवता मुझ में निवास करते हैं। मैं सब देव हूँ। इसलिए अब किसी देवता की पूजा नहीं करनी है, अब सिर्फ मेरी पूजा करनी है। एकमात्र पूजा मेरी होगी। अब प्रजा तो प्रजा डर के मारे करे क्या? प्रजा को तो राजा के आज्ञा का पालन करना है। सब लोग राजा की आज्ञा का पालन करने लगे। राजन, बहुत दिन बीत गया, राजा अराजकता फैला दिया, सारी प्रजा जो है धर्म विरुद्ध चलने लगी। एक दिन भगवान ने ब्रह्मर्षियों से कहा, आप लोग जाइए और बेन को समझाइए। हो सकता है आप लोगों के समझाने से बेन समझ जाए। सभी महात्मा लोग आए। जब बेन को समझाए तो बेन एक भी मानने न वाला। आदेश दिया, इन महात्माओं को पकड़ लो, बंदी बना लो।
और जैसे ही आदेश दिया महर्षि दुर्वासा क्रुद्ध हो गए और दुर्वासा जी ने जोर से हुंकार किया। एक ही हुंकार में बेन का प्राण निकल गया, बेन मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेन की पत्नी घर से बिलखती हुई, रोती हुई, दौड़ती हुई आई। प्रभु गुरुदेव, आप लोग महात्मा हैं, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। मैं कितनी बड़ी दुर्भाग्यशाली हूं कि अब तक तो मैंने अधर्म किया पति के प्रभाव में आकर के, लेकिन आप लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैं विधवा होकर के आपका दर्शन कर रही हूं। मैं कितनी बड़ी अभागन हूं। प्रभु मेरा सौभाग्य मुझे लौटा दीजिए। महर्षियों ने कहा, तुम अपने पति के इस पार्थिव शरीर को रखे रहना और जब हम हिमालय से दर्शन करके परमात्मा का आएंगे तो तुम्हारे पति को पुनर्जीवित करेंगे। पत्नी ने पति के शरीर को बड़े सुरक्षित ढंग से रखा। जब लौट करके महात्मा लोग आए तो उसी बेन के शरीर को रख करके मथा गया और जब मथा गया तो उसी के दाहिने भुजा से पृथु जी महाराज भगवान नारायण पृथु बन करके आए और साक्षात भगवती लक्ष्मी अर्ची महारानी बन करके आई और दोनों ने पृथ्वी का राज्य संचालन किया। पृथ्वी से सब कुछ मांगा और फिर पृथ्वी पर तभी से अन्न आदि अनेक प्रकार के धन धान्य उगने लगे, नहीं तो पृथ्वी ने सब छुपा लिया था। बंदी जनों को मुक्त किया। पृथु जी महाराज का राज्य संचालन देख करके एक दिन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दर्शन देने के लिए आए। जैसे ही पृथु जी महाराज ने सुना कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार लोग आए हैं, महात्माओं के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे पृथु जी महाराज, 100वां अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे थे, लेकिन इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया और जब इंद्र ने घोड़ा चुराया पृथु जी महाराज क्रुद्ध हुए। महात्माओं ने समझाया, राजन अरे वो इंद्र अभागा है जो आपके महत्व को समझ नहीं पाया। आपने 99 अश्वमेध यज्ञ करके आपने भगवान नारायण का दर्शन प्राप्त कर लिया है, अब आपको यज्ञ की क्या आवश्यकता है। इंद्र को तो ये भय है कि कहीं मेरा इंद्र पद पृथु ना ले लें। पृथु जी ने कहा, महाराज ऐसे पद का मैं परित्याग करता हूं और उसी यज्ञशाला में भगवान पृथु जी महाराज को दर्शन देने के लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोल नारायण भगवान की जय। भगवान का दर्शन करके पृथु जी महाराज कृतकृत्य हो गए और सनकादियों से पृथु जी महाराज आज हाथ जोड़ करके कहते हैं, आहा आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अहो वाचरितम किम में मंगलम मंगलायना यस्य वो दर्शनम ह्यासे दुर्दर्शानां च योगिभिः। कहते हैं आज मैं धन्य हो गया। थोड़ा ट्रेवल बढ़ा दो बाबू। पृथु जी महाराज कहते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। आज मंगलों को भी मंगल प्रदान करने वाले मंगलायन देवता मेरे सन्मुख दर्शन, मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे जैसा समान इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करने वाला सौभाग्यशाली हमें नहीं लगता है कि कोई होगा। और वो परम सौभाग्यशाली है जीव जिसको यस्य विप्राह प्रसीदन्तु शिवो विष्णुश्च सानुगाः। पृथु जी महाराज कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जिसके ऊपर आप जैसे ब्राह्मणों का अनुग्रह हो जाता है, उस प्राणी को शिव और विष्णु को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। शिव और विष्णु स्वयं ही उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं।
इसलिए अधना अपि धन्यो ते धन्या साधवो गृहमेधिना। वो निर्धन, वो गरीब भी सबसे बड़ा धनवान है जिसके घर आप जैसा साधु पधारे। साधु जिसके घर आ जाए उससे बड़ा भाग्यवान और कोई हो ही नहीं सकता है। क्योंकि साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, निरस विशद हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कह न जाना, कहा कभी कभी न कर कह न जाना, कभी जाना। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग संतों के गुणगान किए। सनक सनंदन सनातन कर कुमारों को जय जयकार करके पृथ्वी जी महाराज ने कहा, महाराज अब आज से यह राज्य, आज से यह पत्नी, आज से यह परिवार, आज से यह सब कुछ मैं आपके चरणों में समाहित करता हूं, समर्पित करता हूं। अब मुझे न राज्य चाहिए, न पत्नी चाहिए, न पुत्र चाहिए, न धन चाहिए, न यश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न वैभव चाहिए। ये जो कुछ भी मिला है नाथ, यह सब आप लोगों के अनुग्रह से मिला है, इसलिए आप इसे स्वीकार करें। अब सब सौंप करके और पृथ्वी जी महाराज वन के लिए निकल पड़े। भगवान शिव स्वयं कहते हैं अपने प्रचेताओं से कि स्वधर्मनिष्ठः शतजन्म भी पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परम हिमाम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवम् पदम यथाहं विबुधा कलात्यये। यही बचेगा। वैष्णव होने का फल देख लीजिए, एक बार विचार करिए, सुन लीजिए। एक वैष्णव होने से क्या मिलता है? कहते हैं जो प्राणी अपने धर्म में 100 वर्षों तक परिनिष्ठित रह करके 100 वर्षों तक जो अपने धर्म का पालन करता है, वह 100 जन्मों तक अपने धर्म का पालन करने के बाद वह मनुष्य जो है ब्राह्मण बनता है। और 100 जन्मों तक ब्राह्मण जब अपनी धर्म में रह करके साधना करता है, तब वह जाकर के शिव जी की भक्ति प्राप्त करता है। और जब 100 जन्मों तक शिव जी की भक्ति प्राप्त कर लेता है, तब उसे जाकर के वैष्णव बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जो वैष्णव बन जाता है, कल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। कि जे कंठ लगन तुलसी न लेना क्षमाला, अजेवा ललाट निभमुल्लस दूर्ध पुंड्रम
अजे बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रम ते वैष्णवा भुवन मासु पवित्रयन्ति। कहते हैं जिसके गले में तुलसी का माला हो, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक हो, जिसके वक्षस्थल पर शंख और चक्र का चिन्ह हो, ऐसे भुवन पावन वैष्णव को देख करके बड़े बड़े देवता भी नमन करते हैं कि यह भगवान का परम पात्र है। भगवान के चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर विराजमान किया है। बोल वैष्णव भगवान की जय। इसलिए जीवन में वैष्णव बनना बहुत दुर्लभ है। वैष्णव वही बन सकता है जिस पर भगवान की अत्यंत कृपा होगी। उत्तान पाद के वंश की महिमा का वर्णन करके पूर्ण करके अब प्रियव्रत महाराज के वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रत महाराज के वंश में उन्हीं के पुत्र हुए आग्नेध्र, जिनका चित्ती नाम की अप्सरा से विवाह हुआ, नाभि का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं नाभि से ऋषभदेव भगवान का जन्म होता है। बोल ऋषभदेव भगवान की जय। जिनको जैन धर्म वाले लोग मानते हैं। ऋषभदेव भगवान भी दो प्रकार के हुए हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। ऋषभदेव भगवान बहुत बड़े प्रतापी और ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र हुए। ये बड़ी मार्मिक कथा है। पिता हो तो ऋषभदेव जैसा, ऋषभदेव के जैसा कोई पुत्र नहीं, पिता नहीं हुआ। श्री राम के जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ। मदालसा के जैसी कोई मां नहीं हुई। ध्रुव के जैसा कोई भक्त नहीं हुआ और हनुमान जी के जैसा कोई सेवक नहीं हुआ। सुदामा के जैसा कोई मित्र नहीं हुआ और राम और कृष्ण के जैसा कोई अवतार नहीं हुआ। मेरे मित्रों, ऋषभदेव भगवान के 100 पुत्र, और हम लोग भी कहते हैं ना कि हम पिता हैं, मैंने तुमको पैदा किया है, मैंने तुम्हारे लिए खेत खरीदा है, मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी खरीदी है, मैंने तुम्हारे लिए बंगला बनवाया है। ये माताएं भी कहती हैं कि मैंने तुमको 9 महीने तक गर्भ में रखा है और प्रसव की वेदना सही है और तुम मेरा आदर नहीं कर रहा। मेरी माताओं, आज सुन लो कान खोल करके, और यहां बैठे हुए पिता बनने वाले आप भी सुन लीजिए कि पिता कहलाने का अधिकारी कौन है और माता कहलाने की अधिकारी कौन है। यदि आपने अपने बच्चे के लिए धन संपत्ति खरीदा है और धन संपत्ति खरीद करके बच्चे को दिए हैं तो ये आपका कर्तव्य है। आपने ये कोई धर्म नहीं किया है, ये आपका कर्तव्य है। क्योंकि जो जमीन और जायदाद संपत्ति आपने खरीद करके अपने बेटे को दिया है, आपके पिता ने भी अपने शक्ति के अनुसार आपको भी कुछ न कुछ दिया है। और जो माँ ये कहती है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है, प्रसव वेदना सही है और मैंने 9 महीने तक तुमको गर्भ में रखा है, उस माँ को याद करना चाहिए कि तुमको भी किसी माँ ने जन्म दिया है, तुमको भी पैदा करने में किसी माँ ने प्रसव वेदना सहा है। तो ये तुम्हारा कोई उपकार नहीं है, ये संसार के सृजन का क्रम है। यदि माँ हो तो माँ कहलाने की अधिकारिणी वो है जो मदालसा के पद चिन्हों पर चलती है, और पिता कहलाने का अधिकारी वो है जो ऋषभदेव के पद चिन्हों पर चलता है। मदालसा क्या कहती हैं? मदालसा ने जब सूतिका गृह में अपने बच्चे को जन्म दिया तो सूतिका गृह में जन्म देने के बाद अपने बच्चे को गोदी में लेकर के क्या कहती हैं? आहा, ऐसी माँ इस दुनिया में न हुई, न कोई होने का चांस है। क्या कहती हैं कि शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि
संसार मायां परिवर्जितोऽसि संसार स्वप्नं त्यज मोह निद्रां मदालसां वाक्यमुवाच पुत्रं। माँ कहती है बेटा तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो, तुम निर्विकार हो, तुम परमात्मा के स्वरूप हो। भगवान ने तुम्हें पैदा किया है, तुम संसार के बंधनों में मत बंधना। संसार ये माया है, ये संसार स्वप्न है, इसलिए स्वप्न रूपी संसार का परित्याग कर देना और दिन रात तुम उस परमात्मा की शरण को ग्रहण करना जिस परमात्मा ने तुझे मेरे गर्भ में भेजा है और मुझे गर्भ धारण करने की सामर्थ्य प्रदान की है। ऐसे परमात्मा का तुम हो जाना, दुनिया में कभी मत फंसना। संसार से विरक्त बना करके और परमात्मा में अनुरक्ति दिला रही है, ये माँ का कर्तव्य है। अब ऋषभ देव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बुला करके कहा, बताओ माताओं आप कितनी माताएं हैं जो अपने बच्चे से कहती हो कि तुम भगवान के हो, भगवान की भजन करो, भगवान का बन जाओ। हाथ उठाओ तो जरा, एक भी माँ है ऐसा जो कहती हो कि अपने बच्चे से कि तुम भगवान के हो, साधु बन जाओ। कितनी माताएं चाहती हैं कि बच्चा साधु बन जाए, जरा हाथ उठाओ तो। एक भी नहीं चाहती। आजकल बच्चों को डराने का साधन हो गया है। बोले बाबा आयब रहल छिया, उठा ले जेते हैं। और बाबा का नाम सुनते बच्चा चुप हो जाता है और किसी से डरे न डरे बाबा के नाम से डर जाता है, क्योंकि बाबा न बनना पड़ी। लेकिन बाबा बनने का फायदा जानते हो? महात्मा लोग हंसी में कहते हैं बाबा बनने का मतलब, बोले आना फ्री जाना फ्री और पकड़ गए तो खाना फ्री, कोई कमी नहीं। साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। साधु किसी का मित्र नहीं होता और साधु किसी का शत्रु नहीं होता। साधु को कभी सुख की अनुभूति नहीं होती और साधु को कभी दुख की अनुभूति नहीं होती। साधु को कभी मान का भान नहीं होता और साधु को कभी अपमान का भी भान नहीं होता। यही तो साधु की विलक्षणता है। ऋषभ देव भगवान ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और जैसे आज के पिता भी बुलाते हैं ना मरते समय अपने बेटे को, और बुला करके क्या कहते हैं, बेटा मैंने फला को इतना रुपया दिया है, ले लेना। फला जगह मैंने ये चीज रखा है, ले लेना। इसके नाम से यहाँ कागज है, उस कागज को तुम अपने पास ले लेना। देखना फला बड़ा बेईमान है, उससे तुम मिलना मत। लेकिन बाहरी ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, ऋषभ देव भगवान बेटा मैं तुम्हें जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। कि नायम देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजा में। तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनंतम। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं, पुत्रों ये जो तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है ना, ये मनुष्य शरीर तुम्हें संतान पैदा करने के लिए नहीं मिला है। जिस संतान को पैदा करके तुम प्रसन्न होते हो वह संतान पैदा करके विष्ठा खाने वाला सूअर भी उतना ही प्रसन्न होता है। इसलिए यह तुम्हारा शरीर मिला है तुम्हें दिव्य तप करने के लिए। तुम साधना करो और साधना करके परमात्मा को प्राप्त करो। अपने पिता की आज्ञा का पालन करके, और उन्हीं 100 पुत्रों में 9 लोग सिद्ध हो गए, सिद्ध। और उन्हीं 9 ब्रह्मर्षियों ने आपके जनकपुर में आकर के राजा जनक के पूर्वज निमि महाराज को उपदेश दिया है।
निमि को ज्ञान प्रदान किया था उन 9 सिद्धों ने कि राजन, पूछा था कि सुख क्या है और दुख क्या है, अपना कौन है पराया कौन है, विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है। तो कुमारों ने कहा था कि राजन, संसार में ईश्वर भूल जाए इससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं हो सकती है, और भगवान का नाम याद आए इससे बड़ी और कोई संपत्ति नहीं हो सकती है। यही बात हनुमान जी ने भी कहा। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। ओ जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। भगवान का भजन ही सबसे बड़ा धन है। इसीलिए मीरा ने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पा। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च न होवे कोई चोर न लेवे, चोर न लेवे रामा चोर न लेवे, चोर न लेवे रामा, चोर न लेवे। ओ खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सपायो, पायो री मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक गई मेरे सतगुरु, वस्तु मोलक गई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक गई मेरे सतगुरु, गई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक गई मेरे सतगुरु, वस्तु मोलक गई मेरे सतगुरु। कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन
भगवान का नाम है। अच्छा, नाम का कितना प्रभाव है। पंचम स्कंद पूर्ण करके सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जीव के जीवन में नाम की कितनी महिमा है, आज नाम की महिमा जानो। आप लोग नाम रखते हैं ना, किसी का गप्पू, किसी का पप्पू, किसी का चप्पू। शास्त्र कहता है, जथा नामे तथा गुणे। जैसा आपका नाम होगा वैसा ही आप में गुण होगा, ये शास्त्र की वाणी है। इसीलिए कभी भी अपने संतान का नाम भगवान से मिलते जुलते ही नाम रखना चाहिए। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। राजन, वो बड़ा धर्मात्मा था। नित्य मंदिरों में जाता था, भगवान का दर्शन करता था और आने वाले जितने वहां दीन गरीब दुखिया होते थे सबको दान देता था और सबको प्रसन्न करके फिर अपने घर आता था। लेकिन इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा दानी होने के बाद भी उसको एक बार एक चरित्र भ्रष्ट स्त्री की नशा लग गई और वह एक वेश्या के कुसंग में पड़ करके और अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया। जब अजामिल अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया तो नारद जी को यह बात पता चली। महात्माओं ने कहा, नारद जी, आपका शिष्य तो वेश्यागामी हो गया। नारद जी ने आकर के अजामिल से कहा, अजामिल, मैंने तुझे इसीलिए वैष्णव बनाया था कि तुम वेश्या के साथ रमण करेगा। अजामिल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, गुरुदेव, मैं जान न पाया कब से मुझसे ये अपराध हो गया। बोले, अब तू एक काम करना, तेरी धर्म पत्नी को एक संतान होने वाला है, उसका नाम रखना नारायण। अजामिल ने कहा, गुरुदेव, जो आपकी आज्ञा। अपने गुरु की आज्ञा मान करके संतान पैदा होने पर अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब नारायण नाम के उस बेटे से अजामिल को इतना प्रेम था क्योंकि गुरुजी ने बताया है और गुरुजी के बताए हुए नाम से इतना प्रेम हो गया अजामिल को कि नारायण नाम के बेटे के बिना एक पल भी अजामिल का जीना दुर्लभ था। संजोग से एक दिन जमराज ने अपनी जब बही खोली तो बही खोल करके देखा तो कहा, अजामिल तो अब मरने के समय में आ गया है और वो नरक आएगा क्योंकि उसने इतना पाप किया है कि उसके सारे पुण्य कम पड़ गए। यमदूतों को भेजा, बोले जाओ और जाकर के अजामिल को ले आओ। शास्त्रों में ये प्रमाण है कि जब मृत्यु निकट आती है तो उसके कर्मों के अनुसार जब यमदूत आते हैं तो उन्हें देख करके वह प्राणी भयभीत हो करके और अकस्मात कुछ न कुछ बोलने लगता है। लेकिन वो यमदूत केवल उसी को दिखाई देते हैं, अगल बगल के लोग को नहीं दिखाई देंगे। अजामिल बड़ी जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण, मेरी रक्षा करो। और जैसे ही चिल्लाया भगवान नारायण को ये आवाज सुनाई पड़ी और भगवान नारायण ने तुरंत विष्णुदूतों को भेजा, बोले जाओ, अजामिल मरते समय मेरा नाम लिया है। और संजोग से जैसे ही नारायण का करके बेटे को बुलाया उतने में ही अजामिल का प्राण निकल गया। अब पहले से यमदूत वहां आए हुए हैं और जब भगवान के दूतों को देखा तो यमदूत तो भयभीत हो गए क्योंकि भगवान के पार्षद तो शंख चक्र गदा पद्म युक्त हैं और साक्षात भगवान के समान रूप वाले, सौंदर्य और गुण वाले दिखाई दे रहे हैं। उसको देख करके यमदूतों से भगवान विष्णु के पार्षदों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? यमदूतों ने कहा कि हम यमराज महाराज चक्र गदा पद्म धारण करने वाले अनेकों की संख्या में आए थे, हम उनसे जीत पाते, अजामिल को वो लोग लेकर चले गए।
यमराज ने जब आंखें बंद करके देखा तो कहा हा हा, वो तो मेरे प्रभु के दूत थे, मेरे प्रभु के पार्षद थे, वो तो सभी मेरे स्वरूप थे। यमराज ने कहा तुम लोगों ने युद्ध तो नहीं किया, लड़ाई तो नहीं किया। बोले महाराज मेरी हिम्मत क्या थी उनके सामने बोलने की। यमदूतों से यमराज ने कहा तुम बहुत अच्छा किए जो नहीं ले आए। यमदूतों ने कहा महाराज आपने मुझे वहां क्यों भेजा। यमराज ने कहा अब तो मुझसे जो अपराध हुआ सो हो गया, लेकिन आज से सुन लो, केवल भगवान का ही नाम उच्चारण करके मरने वाले को नहीं, अपितु 12 और लोगों का नाम लेकर के अगर किसी की मृत्यु हो तो उसको कभी तुम लोग स्पर्श मत करना, वो भगवान के धाम जाता है, वह यमपुरी में नहीं आता। 12 नाम कौन कौन है आप भी जान लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान का ही नाम याद आए। इन 12 में किसी का भी नाम अगर मर, स्वयंभू माने ब्रह्मा, दूसरे नंबर में नारद जी, तीसरे नंबर में भगवान शिव, चौथे नंबर में कुमार माने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चौथे नंबर में कपिल भगवान, पांचवें में मनु जी महाराज, छठे में प्रहलाद जी, सातवें में जनक जी, आठवें में राजा बलि, नौवें में वैयासिकी माने सुखदेव जी, स्वयंभू माने ब्रह्मा, नारद, शंभु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि और सुखदेव भगवान, जिनकी कथा हम लोग सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं। और वयम माने यमराज का नाम भी। यदि इन 12 में किसी का नाम मरते समय जिह्वा पर आ जाए तो वह यमराज के पास के बंधन से मुक्त हो करके और भगवान का दिव्य धाम प्राप्त कर लेता है। बोल द्वादश भागवत भगवान की जय। इसलिए याद रखो आप बड़े भाग्यशाली। उन महाराज विदेह जनक जी की पावन भूमि में आपका जन्म हुआ है, जिनका नाम ग्रहण मात्र से आपको भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। कितने भाग्यशाली हैं आप। कहते हैं कि हरे नाम इत्युच्चैर मुच्यते सर्व पातकात्। केवल हरि का नाम लेने ने मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है जीव। और भगवान सुखदेव परीक्षित जी से कहते हैं राजन बताओ, यमराज के दूतों के भय से अजामिल अपने बेटे को बुलाया तो उसको भगवान का धाम मिल गया, तो यदि कोई प्राणी प्रेम पूर्वक भगवान का नाम ग्रहण करे तो उसको कौन सा धाम मिलेगा। रामायण में वो कथा आती है मेरे बंधुओं, जिस रजक ने, जिस धोबी ने सीता जी की आलोचना की थी, माता सीता में दोष देखा था, उस धोबी को जब राम जी ने स्वर्ग में भेजा तो स्वर्ग ने भी हाथ जोड़कर कहा मैं इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान श्री राम ने उसे मोक्ष भेजा, अपवर्ग भेजा, अनेक प्रकार के स्थानों पर भेजा, लेकिन किसी ने धोबी को स्वीकार नहीं किया। बोले नहीं, ये तो मातृ निंदा करने वाला है, ये तो जगत माता में भी दोष देखा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान ने कहा अब मैं क्या करूं, इसलिए अब तू नरक ही जाएगा। और भगवान ने धोबी को नरक भेजा, लेकिन थोड़े देर के बाद देखा कि नरक ने भी धोबी को धक्का दे करके नीचे फेंक दिया। बोले ये मेरे यहाँ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये नरक भी रहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ये इसने तो सीता जी का अपमान किया।
अर्थात नरक ने भी जिसको नकार दिया, ऐसे महान नीच उस रजक को भी भगवान ने कहा धैर्य धारण कर, रो मत, तू राम राज्य में पैदा हुआ है और मेरे रहते तुम्हारे आंखों में आंसू ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। और एकमात्र धोबी के लिए मेरे रघुनाथ जी ने एक नए लोक का निर्माण किया है और उस नए लोक में धोबी को वहां का अधिपति बना करके और भगवान ने प्रतिष्ठित कर दिया। बोल रामचंद्र भगवान की। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सियनंदक अघ ओघ नसाए, सियनंदक अघ ओघ नसाए, सियनंदक अघ ओघ नसाए, सियनंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए, लोक विशोक बनाए। भगवान श्री राम ने उस धोबी के लिए एक विशोक नाम की नगरी का स्थापना किया और विशोक नाम की नगरी में ठाकुर जी ने उसे निवास कराया। बोल भगवान रामचंद्र की जय। अब मेरे मित्रों, अब मैं समुद्र मंथन की कथा में प्रवेश करने जा रहा हूं। समुद्र मंथन की कथा बहुत दिव्य और भव्य है। 14 प्रकार के रत्न मिले हैं ना, 14 रत्न। समुद्र मंथन से ही 14 रत्न मिले हैं। बच्चों आप लोग बैठ जाओ, बेटा बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, पूजा बाद में कर लेना, बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ, कथा सुन लो, फिर आरती करके तब जाना, तुम्हारा स्थान कोई नहीं लेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार की बात है, बैठने को बोला जा रहा है तो तुम लोग चले आ रहे हो। हाँ? बैठ जाओ बेटा, आप लोग तो बड़े अच्छे हो मिथिला वाले, एक बार कहने पर सुन लेते हो। ये तो कंस के क्षेत्र वाले नहीं सुनते हैं, मिथिला वाले तो बड़े पवित्र लोग होते हैं। मिथिला के लोग तो एक बार कह दो तो सुन लेते हैं। तो जरासंध का जो एरिया है उधर के लोग नहीं सुनते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय। ब्रज के नंदे लाला जय, श्री राधा जो की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए गाइए सभी नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो की सांवरिया, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी लोग गाओ, भगवान ने हाथ दिया है, ताली बजाइए। बन गया अमृत में विष का बड़ा प्याला, बन गया अमृत में विष का बड़ा
प्याला कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी बैठने को, सभी बच्चों बैठने के लिए कहिए जो आते हैं। बाहर बैठाइए सबको। सारे में सारी विपदा तारी, सारे सब विपदा तारी, सारी विपदा तारी। उठ गया गोवर्धन, उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। श्याम बसे मन में बनवारी। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सामरिया। सब दुख कब दोगे अखियों के तारे। दर्शन दोगे मेरी अखियों सारे। दर्शन कब दो अखियों के तारे। भक्त कहता है भगवान से, प्रभु आप मेरे सारे दुखों को देख रहे हो, भगवान से क्या मांगना है। भगवान से कोई क्या मांगे, भगवान को क्या नहीं पता है कि किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। इसलिए हमारे संत लोग एक ही भाषा बोलते हैं, हे प्रभु अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीवन का भार, यही तो संतता है। ईश्वर से कभी कुछ मांगो मत,
यदि जीत भी है तो ईश्वर की है, और यदि हार भी है तो ईश्वर की है। मेरी माताओं, आप लोग मिथिलावासी हैं, बच्चियां मान गई, बूढ़े लोग नहीं मानते हैं। ये लाइव हो रहा है, बहुत दूर तक जा रही है। लोग कहेंगे मिथिला के लोग मानते नहीं है, तो हमारी बदनामी मत करना। ये विदेशों तक लोग देख रहे हैं, इसलिए जो है शांति का परिचय देंगे तो बड़ा आनंद आएगा। आप ही लोगों के लिए समय चेंज किया गया है। यह विचार किया गया कि यह समय अनुकूल नहीं था। 2 बजे से लेकर के, हटाओ माइक ले लो उसे, 2 बजे से लेकर के और 6 बजे का समय अनुकूल नहीं था। इसलिए बंधुओं, माताओं, आप ही लोगों के लिए समय चेंज किया गया है। होगी तब ले आना, भगवान को जल भी चढ़ाना, भगवान की आरती भी करना। होगी तब ले आना, भगवान को जल भी चढ़ाना, भगवान की आरती भी करना। मेरे मित्रों, भूल से भी कभी गुरु का अनादर न हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। और धन ऐसी वस्तु है जो धन के अभिमान में गुरु का क्या, भगवान का भी अनादर हो जाता है। मैंने आपको निवेदन किया था कि कुंती ने कहा, गोविंद यदि तुम देना ही चाहते हो तो वस्तुतः मुझे कुछ चाहिए नहीं, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं कुछ दूं तो मुझे विपत्ति दे दो। क्योंकि संपत्ति वाले को भगवान को याद करने का समय कहाँ है। भगवान को याद तो विपत्ति वाले करते हैं। जब जब विपदा आती है तब तब भगवान को लोग याद करते हैं। उसी गोकुल में जब विपत्ति नहीं आई थी तब श्री कृष्ण को सब मित्र मान रहा था, तब कोई भगवान नहीं मान रहा था। और जब विपत्ति आई तो सबने कहा, गोविंद अब तुम्हारे बिना मेरी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। एक दिन इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, अमरावतीपुरी में अनेक प्रकार की सुंदरियों का नृत्य देख रहा था। देवगुरु बृहस्पति के मन में आया, मेरे प्यारे बंधुओं, कथा को आगे बढ़ाएं इससे पहले आपसे एक निवेदन है। आप लोग जो कहेंगे वही होगा। आज आप लोगों के समय से समय का निर्णय किया जाएगा। मैंने ये विचार किया है, चूंकि दूर से आने वाले जो वृद्ध लोग हैं वे लोग जाने में उनको परेशानी होगी। यह क्षेत्र भी अपना बहुत रास्ते से लेकर के बहुत विकसित नहीं है। रास्ता पेड़ा यहाँ का बहुत जर्जर है। तो आप लोग ये बताइए पहले